हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली, डॉक्टर अमीना क्लासेस। और ये आपका थर्ड यूनिट का चैप्टर मैं आज ले रही हूँ। थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं और तीनों में से ये वाला जो चैप्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे छोटा है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, 1 या 2 आएंगे ज़रूर और कंसेप्चुअल आते हैं। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया है और एक एक सिंगल लाइन और कॉन्सेप्ट जहाँ है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जस्ट गो थ्रू दिस और बार बार देखा करिए। जितने भी हम लोग डाल रहे हैं ना, या आप लोग बार बार देखने से दिमाग में बैठेगा। एक बार देख के कभी दिमाग, पूरी एनसीईआरटी दिमाग में घुस जाएगी अगर आप बार बार देखेंगे तो। ये सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कितनी भी बड़ी सेल हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, it does not matter what organism is and what size of organism is, all come from, चाहे हम हैं, चाहे वो 10 सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, मिलियन सेल वाले और 10 सेल, सब एक ही सेल से बने। एंड that single cell is forms millions of cells as in our case. Okay, now the सेल साइकिल, एक सेल की जो साइकिल है वो कैसे शुरू होती है। आई जस्ट टेक द हाइलाइटर। या सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में बटी हुई है पूरी सेल साइकिल। एनसीईआरटी ने ड्राइंग दी हुई है ये सेल साइकिल की। सेल की एक तो पहले ग्रोथ होगी, जब तक सेल की ग्रोथ होगी वो कौन सी स्टेजेस हैं, G1 दैट इज गैप 1, S सिंथेटिक एंड G2। मतलब एक सेल अपनी लाइफ साइकिल में ज़्यादा समय किस रूप में काटता है, इन द सेल ग्रोथ, और बहुत कम समय काटता है इन द डिवीजन। तो सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगी और ग्रो करेगी। ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, अकर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर द करेक्ट जीनोम। करेक्ट जीनोम, क्यों मियोसिस की ज़रूरत है, क्यों माइटोसिस की ज़रूरत है। एक सेल ग्रो करता है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है, एक सेल से मिलियंस बनना है, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। एक इंडिविजुअल अपने जैसा कई बनाना चाहे, दैट इज रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना चाहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो डिवीजन इज मियोसिस। तो सेल डिवीजन के 2 तरीके आपके चैप्टर में डिस्कस्ड हैं। अब सेल ग्रोथ में क्या इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। फिर डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो सेल डिवीजन के टाइम एक बार, बस मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 1 स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब वो डीएनए का जो सिंथेसिस है वो एक ही बार होगा, डबल, और सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस चलती जाएगी इन सेल डिवीजन। अब ये कुछ डाटाज दिए रटने पड़ेंगे। यीस्ट में 90 मिनट्स में सेल डिवाइड होती है, बैक्टीरिया में 20 मिनट्स में, एवरी 20 मिनट्स में सेल डिवाइड होती है। ह्यूमन सेल डिवाइड्स ओनली वंस इन एवरी 24 आवर, मतलब अपन की सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, सेल साइकिल 2 बेसिक फेजेस हैं। इंटरफेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी सिर्फ बोलते हैं, कभी रेस्टिंग होता नहीं है, उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। इट इज़ बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। एम फेज मतलब इंटरफेज तो ये पूरा हो गया, और एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। इन 24 आवर्स एक्चुअल सेल डिवीजन लास्ट फॉर अबाउट एन आवर, मतलब माइटोसिस सिर्फ कितने देर का है, 1 घंटे लगभग, और इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल। अब एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज किससे स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन से। सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, दैट इज कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये ड्यूरिंग इंटरफेस सेल ग्रोज एंड डीएनए रेप्लिकेट्स। कौन सी 3 फेजेस हैं इंटरफेस की, गैप 1 और G1।
बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जीवन ये फेज है, तो यहाँ माइटोसिस खत्म हुआ, जीवन शुरू हुआ, और रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। सेल ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सेल जीवन फेज में ग्रो करेगा पर डीएनए कभी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, कभी रेप्लिकेशन जीवन में नहीं होता, एस में होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ सेल साइकिल के डायग्राम में 2-3 चीज़ें। जैसे ये मैं पेन चेंज करती हूँ, ये नाउ जैसे यहाँ पर ये जीवन फेज है, तो इस जगह पे देयर इज द फर्स्ट चेक पॉइंट आई हैव रिटन, मतलब जीवन एंड होने से पहले, एस शुरू होने, सिंथेटिक फेज शुरू होने से पहले जो देयर इज अ चेक पॉइंट, ये रेगुलेशन के लिए होता है कि सेल को, क्या सेल तैयार है एस में एंटर होने के लिए, क्या सब तैयारियां हैं, क्या सेल को डिवाइड होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो सब इस चेक पॉइंट पे पता किया जाता है। एंड फॉर दैट 2 प्रोटीन्स CD केज, कौन सा? CD केज, CD केज एंड साइक्लिन्स, कौन से 2 प्रोटीन्स हैं? साइक्लिन्स। CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ये एंजाइम्स हैं जो साइक्लिन के एक्टिवेशन के बिना काम नहीं करती। मतलब साइक्लिन्स जब CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जब इनको एक्टिवेट करते हैं तो ये रेगुलेशन होता है कि सेल को आगे मूव करना चाहिए नहीं सिंथेसिस के लिए। अब सिंथेटिक फेज, इसमें क्या होता है? डीएनए जो है वो रेप्लिकेट्स, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ ओनली डीएनए, ध्यान रखना, पर सेल डबल्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आता है। इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C, यानी जस्ट डबल्स। किस एस फेज में? तो इनिशियल अमाउंट, देखिए सिर्फ डीएनए की बात चल रही है यहाँ पर, किसकी बात चल रही है? डीएनए की, ये डीएनए की बात चल रही है। यानी यहाँ पर अगर इनिशियल अमाउंट यहाँ पर 2C था, ठीक है, 2C था सपोज, ये देखिए 2C है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डीएनए का अमाउंट? 4C। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा, अगर 2 है ना तो वो वही का वही रहेगा, दैट इज 4n। ठीक है, no increase in chromosome number if the cell has diploid 2n number of chromosome at G1, even after S their number of chromosome remains same। इसी के ऊपर एनसीईआरटी ने अनियन को लेके एक बॉक्स में एग्जाम्पल दिया है। अनियन का 2n नंबर इज 16, ध्यान रखना, तो G1 में भी 16 रहेगा, S में भी 16 रहेगा, 2n नंबर विल रिमेन द सेम क्रोमोसोम, एंड 16 ही रहेगा, और G2 में भी 16 रहेगा। लेकिन अगर 2C है G1 में डीएनए का अमाउंट, तो S में वो 4C हो जाएगा। ठीक है, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ये 2 इंपॉर्टेंट फिनोमेना ध्यान रखना जो S फेज में होते हैं, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन ड्यूरिंग G2 प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर माइटोसिस। G2 में सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन्स लगते हैं वो, G1 में रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स लगती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होता, रेप्लिकेशन S में ही होता है। रेप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स किस में होते हैं? G2 में। इन अडल्ट एनिमल्स heart cells do not divide. These cells that do not divide further exit G1 to enter inactive stage called quiescent stage G0। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ में याद दिला, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। देखो ये जो है एनसीईआरटी ने भी ये डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये एरो है ना G0, सपोज ये एक सेल है जिसको डिवाइड होने की तैयारी, उसका रेगुलेशन चेक पॉइंट आ गया, वो चेक हुई, वो एक हार्ट की सेल है, उसको नहीं आगे डिवाइड होना है, तो वो आगे क्यों जाएगी? वो दैट विल एंटर अ स्टेज विच इज कॉल्ड एज G0।
ध्यान रखना G0 इनएक्टिव मतलब डिवीजन बस नहीं होगा, वो किसी काम के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। जैसे हार्ट की सेल है, अब वो हार्ट की सेल बनने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाएगी तो वो अगर फिर वो डिवाइड होना छोड़ देगी। इस G0 स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। इसका मतलब ये नहीं कि सेल मर जाएगी, सेल विल बी मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, लिखा हुआ है द सेल्स एट दिस स्टेज, ये सेल एट दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, सिर्फ वो डिवाइड नहीं करेगी। ओके, प्लांट सेल, in animal cell mitotic cell division is only seen in diploid somatic cell, exception where haploid cell divide by mitosis। important है, हनी बी में ड्रोन्स आपको बता चुकी हूँ, हनी बी में पार्थिनोजेनेटिकली ड्रोन्स बनते हैं, इसलिए दे आर हैप्लॉइड, ये एक्सेप्शन है। प्लांट सेल्स कैन शो माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉइड एंड, प्लांट सेल में दोनों में आपने देखा है, लोअर एल्गी में यू हैव सीन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, सो दोनों में पाया जाता है। अब एम फेज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिविजन, और उसमें पहले डिवाइड होता है न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। मैंने ये हमेशा बताती हूँ आपको, एक वर्ड ध्यान रख लो, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सीक्वेंस नहीं भूलोगे, दैट इज पीमैट। ठीक है, अब देखें हम प्रोफेज। प्रोफेज क्वेश्चन पता है क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन मत लेना, क्वेश्चन क्या आते हैं कि प्रोफेज में कौन से इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है क्रोमोजोम जो होता है कंडेंस, मतलब सिकुड़ जाता है तो दिखने लगता है, कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। अब क्रोमैटिड्स के लिए मैं आपको ऐसा बताती हूँ, ये देखो, ये एक क्रोमोजोम छोटा हो गया और इसमें क्या हो गए हैं 2, ये 1 क्रोमैटिड एंड ये दूसरा क्रोमैटिड, सो कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। एंड क्या होता है दूसरा, सेंट्रोजोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ये देखो, ये अर्ली प्रोफेज है, कंडेंस हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं बना देती हूँ, दैट इज द, ये देखो यहाँ क्या, इधर ये 2 ये हैं, तो एक मूव होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ये सेंट्रो 2 हैं तो 1 स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, देन सेंट्रोजोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स, क्या देता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने, कॉल्ड एस्टर्स। द 2, ये एस्टर्स, ये दिख रहे हैं, ये एस्टर्स स्टार लाइक, the 2 asters together with spindle fibers form, किसको बोलते हैं, माइटोटिक apparatus। then cell do not show, अब सेल में क्या नहीं दिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्रोफेज की बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप अब नहीं दिखते। मेटाफेज, ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये लेट, देखो और कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स। अब ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, जब मैं बीच में आके लाई करते तो मेटाफेज, ये बीच इक्वेटोरियल प्लेट पे, लेकिन ये बीच में आ रहे हैं तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम अच्छे से देख लेना, डायग्राम पे क्वेश्चन आता है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, पूरा चला गया, आप देखिए क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस, बहुत छोटे हो गए। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट ईजिली स्टडीड इन मेटाफेज। Each chromosome is made up of 2 sister chromatids held together by centromere, और उसके ऊपर लगे रहते हैं कौन सा प्रोटीन, काइनेटोकोर ऑन सेंट्रोमियर, जिस पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये किससे अटैच हैं, काइनेटोकोर से, जो सेंट्रोमियर के ऊपर मौजूद रहता है। क्रोमोसोम कम टू लाई एट इक्वेटर पे आके, ये देखिए ये इक्वेटर पे लाए हो गए, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। अब एनाफेज, एनाफेज, ये एनाफेज है, सेंट्रोमियर स्प्लिट, ध्यान रखना सेंट्रोमियर आधे आधे हो जाते हैं और अब इनको डॉटर क्रोमोसोम कहने लगते हैं। एंड क्रोमैटिड सेपरेट, उनको अब क्या कहते हैं, लिखा है मैंने, डॉटर क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल व्हाइल द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। देखो सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल और आर्म्स पीछे की तरफ ट्रेल कर रहे हैं, आप देखो है ना, सेंट्रोमियर आगे, आर्म्स पीछे की तरफ ट्रेल कर रहे हैं। टीलोफेज, chromosomes have reached their respective poles
देखो पोल्स में ये डायग्राम आ चुका है नीट में, ध्यान देना कि टीलोफेज का डायग्राम देखो, ये दो सेल्स अभी डिवाइड नहीं हुए हैं, ये दोनों अपने अपने पोल्स के सेंट्रोजोम्स ये, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ है पूरी तरीके से। डीकंडेंस एंड लूज देयर इन, देखो अलग से दिख रहा है क्या यहाँ पर, क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, ये क्लस्टर हो गए। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है, वो देखो मेम्ब्रेन दिखने लगी। न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन डेवलप्स फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई हो गए ये दोनों। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म्ड, और फिर ये तो थे कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे अभी, ठीक है। दैट्स ऑल।